Babu, now we will discuss about the working in restricted area. But what are the restricted area and why restricted area? कुछ जगह पर काम करने पर हमको खतरा हो सकता है, माइन को खतरा हो सकता है, उसमें काम करने वाले लोगों को खतरा हो सकता है, और इसके अलावा भी सरफेस पर खतरा हो सकता है। कोई रेल लाइन हो सकता है, रोड हो सकता है, कोई पब्लिक बिल्डिंग, कोई पब्लिक वर्क हो सकता है, उसको इंडेंजर होगा, उसको खतरा होगा, तो वहां पर वर्किंग नहीं करना है। ठीक है, उसको रेस्ट्रिक्टेड एरिया बोलता है। लेकिन आपके सीएमआर ने आपको ये फैसिलिटी प्रोवाइड किया है कि आप चीफ इंस्पेक्टर ऑफ माइन से परमिशन लेकर के रेस्ट्रिक्टेड एरिया में काम कर सकते हैं। देखिए, परमिशन जो मिलता है बाबू, आप लोग को पता है, दो ही प्राधिकारी को, डीजीएमएस के दो ही प्राधिकारी को पावर है परमिशन देने का, एक चीफ इंस्पेक्टर ऑफ माइंस और एक रीजनल इंस्पेक्टर ऑफ माइंस। ठीक है, और कभी कभी इन दोनों से लेना होता, बस इतना ही रहता है। लेकिन रेस्ट्रिक्टेड एरिया में काम करना है तो सिर्फ और सिर्फ परमिशन शैल बी टेकन फ्रॉम चीफ इंस्पेक्टर ऑफ माइंस, सीआईएम से आपको परमिशन लेना पड़ेगा और किसी का नहीं चलेगा यहां। ठीक है, तो यदि आपको क्वेश्चन, ये जो आप नौकरी के लिए बैठते हैं, रिक्रूटमेंट के लिए बच्चे बैठते हैं, उनके लिए तो बहुत जरूरी है। जो डिप्लोमा डिग्री कर रहे हैं उन लोग को क्वेश्चन आता है, प्रिकॉशंस टू बी टेकन व्हाइल वर्किंग इन रेस्ट्रिक्टेड एरिया। रेस्ट्रिक्टेड एरिया में जब हम काम कर रहे हैं तो क्या प्रिकॉशन ली जाएगी, क्या क्या प्रिकॉशंस ली जाएगी, उसके बारे में कुछ नहीं है। ये 8 गो बात आपको लिखना है। इसमें स्टार्टिंग में लिख दीजिएगा, फॉर वर्किंग इन रेस्ट्रिक्टेड एरिया परमिशन फ्रॉम चीफ इंस्पेक्टर शैल बी टेकन, या परमिशन शैल बी टेकन फ्रॉम चीफ इंस्पेक्टर फॉर वर्किंग इन ए रेस्ट्रिक्टेड एरिया। द रेस्ट्रिक्टेड एरियाज आर एज फॉलोज, और ये नाम दे देना आपको ये नंबर से लेना देना नहीं। इसके अंदर जो चीज बताएंगे वो 8 पॉइंट आपके आना चाहिए। और रिक्रूटमेंट के लिए जो बात है वो इसको भी देख लीजिएगा, ये नंबर सहित भी इसमें रखेगा। लेकिन डिप्लोमा डिग्री वाले के लिए नंबर लिखना जरूरी नहीं है, लेकिन इससे याद रहेगा क्या क्या है रेस्ट्रिक्टेड एरिया में, कहां कहां रेगुलेशन में दिया वर्किंग के लिए। रेगुलेशन 119 सब रेगुलेशन 1 ब्रैकेट में जो लिखा रहता है वो सब रेगुलेशन। रेगुलेशन 121, रेगुलेशन 122, रेगुलेशन 142, रेगुलेशन 149(6), रेगुलेशन 150 और उसके बाद ब्रैकेट में 3 लिखा, मतलब सब रेगुलेशन 3, रेगुलेशन 150, सब रेगुलेशन 6, और एक और बात है नीचे में, इसको आखिर में डिस्कस करेंगे। इतने जगह बोलता है कि आपको वर्किंग नहीं करना है, वर्किंग नहीं कर, नो वर्किंग लिया मतलब नो डेवलपमेंट, और कहीं लिखा नो एक्सट्रैक्शन और रिडक्शन ऑफ पिलर, मतलब नो डिप्लरिंग। ठीक है, नो एक्सट्रैक्शन और रिडक्शन ऑफ पिलर्स बोला, ये एक्सट्रैक्शन और रिडक्शन ऑफ पिलर को ही बोलते हैं बेटा डिप्लरिंग, तो नो डिप्लरिंग। ठीक है, तो कहां कहां हमको वर्किंग नहीं करना, कहां डिप्लरिंग नहीं करना है, वही बताया है रेस्ट्रिक्टेड एरिया में। लेकिन हम क्या बताया, आपका रेगुलेशन आपको चीफ इंस्पेक्टर ऑफ माइन से परमिशन लेकर के यहां पर भी काम कर सकते हैं। तो काम करने आप जाइएगा तो सेट ऑफ प्रिकॉशंस बना के लेके जाइएगा कि हमको परमिशन दीजिए महोदय। तो प्रिकॉशंस में उस जो सरफेस पे स्ट्रक्चर्स होंगे उनकी सेफ्टी के लिए आप ब्लूप्रिंट देंगे कि हमारा ये रोड मैप है कि हम ये सावधान लेंगे ताकि उसको इंडेंजर ना हो, उसकी सुरक्षा खतरा ना हो, माइन में काम करने वाले व्यक्तियों की सुरक्षा खतरा ना हो, माइन प्रॉपर्टी को खतरा ना हो। इसके लिए परमिशन लेने के लिए बोल रहे हो, बाकी और कुछ नहीं। तो हम चालू करते हैं। रेगुलेशन 119 सब रेगुलेशन 1 क्या बोलता है, एक लाइन में बोलता बेटा, नो डेवलपमेंट एंड नो डिप्लरिंग शैल बी डन टू एनी पॉइंट विद इन 45 मीटर ऑफ रेलवे, रोड, पब्लिक रोड बोलिए, रोड बोलिए, एक ही बात है, रेलवेज, रोड, पब्लिक वर्क्स और पब्लिक बिल्डिंग। क्या बोला, कुछ नहीं,
कि कोई रेलवे है, पब्लिक रोड है, पब्लिक वर्क है, पब्लिक बिल्डिंग है, उसके 45 मीटर के अंदर किसी भी पॉइंट पे उसका डिस्टेंस यदि हम आपके वर्किंग से मेजरमेंट करेंगे कि उस स्ट्रक्चर का किसी भी पॉइंट पर 45 मीटर के अंदर में ना डेवलपमेंट करना है ना डिपिलरिंग करना है, इतना ही लिखना है। क्या बोला हमने? कुछ नहीं बोला, बड़ा सिंपल से हिसाब से सुन लीजिएगा, ध्यान पूर्वक आप लिख लीजिएगा। क्या बोला? नो डेवलपमेंट एंड नो डिपिलरिंग शैल बी डन टू एनी पॉइंट विद इन 45 मीटर ऑफ रेलवे आर पब्लिक रोड आर पब्लिक बिल्डिंग आर पब्लिक वर्क्स विदाउट द परमिशन ऑफ चीफ इंस्पेक्टर ऑफ माइंस। इनमें सब में विदाउट द चीफ इंस्पेक्टर ऑफ माइंस रहेगा, ये दिमाग में बैठा लीजिए, ठीक है। यदि हम नहीं भी बोले तो आप समझ जाएगा कि रेस्ट्रिक्टेड एरिया में परमिशन सिर्फ चीफ इंस्पेक्टर ऑफ माइंस से लेते, ये हो गया। अब आप बोलिएगा सर मैं रेगुलेशन का बुक पढ़ा था सर, वहां ऐसा नहीं लिखा था जैसे आप बताए, मैं इजी करके बताया, वहां क्या लिखा वो भी हम सुना दे रहे हैं, क्योंकि बुद्धि कम रहता है ना, वो लिखता ज्यादा है। वहां ऐसा लिखा होगा नो वर्किंग एंड नो एक्सट्रैक्शन और रिडक्शन ऑफ पिलर शैल बी कंडक्टेड एट आर एक्सटेंडेड टू एनी पॉइंट विद इन 45 मीटर ऑफ रेलवे, पब्लिक रोड, पब्लिक वर्क्स, पब्लिक बिल्डिंग, ऐसा लिखा हुआ, ठीक है। उसी को हमने शॉर्ट में करके बताया, ठीक। 1 to 1 में ये वर्किंग नियर माइन बाउंड्रीज और ये डबल टू भी वर्किंग नियर माइन बाउंड्रीज है, लेकिन 1 to 1 अंडरग्राउंड के लिए, 1 to 2 ओपन कास्ट के लिए है। तो दोनों के लिए अलग अलग ना हो, तो अलग अलग टाइप का माइन है। ये 122 वर्किंग नियर माइन बाउंड्रीज ये है ओपन कास्ट के लिए, ये है अंडरग्राउंड के लिए। तो अंडरग्राउंड में आपको नियम है कि दो माइन के बीच में इंटर माइन बैरियर छोड़ना है, उसी को बोलते हैं बाउंड्री। क्या छोड़ना है? बैरियर या बाउंड्री छोड़ना है। एक कॉमन बाउंड्री होना चाहिए, सेटल्ड बाउंड्री होना चाहिए, ठीक है। यदि वो डिस्प्यूटेड भी है तो उसी को आप बाउंड्री मान के चलिएगा, ठीक है। तो क्या नियम है, लिखना क्या, ये समझा रहा हूं, लिखना क्या वो बता रहा हूं। इसमें बोलता, पहले फिगर देख लीजिए, ये एक माइन है और इधर एक ये माइन है, ये ए माइन है और ये बी माइन है। तो उसका ये वाला क्या हुआ, ये पोर्शन बाउंड्री हुआ ना इतना, तो ये जो बाउंड्री रहेगा उससे ये बी वाला जो है आधा पिलर डिस्टेंस, हाफ पिलर डिस्टेंस, और ये ए वाला भी हाफ पिलर डिस्टेंस वर्किंग नहीं करेगा। वर्किंग नहीं करेगा मतलब ये आधा पिलर यहां आया, आधा पिलर यहां आया, ये सॉलिड कोयला छोड़ देना है। क्या करना है? सॉलिड कोयला, ये सॉलिड कोयला छोड़ देना है, ताकि इधर का खतरा इधर ना जाए, इधर का खतरा इधर ट्रांसफर ना हो। आग है इसमें, वो इधर ना फैल जाए, पानी है वो इधर ना चला जाए, इधर वाला इधर ना चला जाए, ठीक। इसलिए इंटर माइन बैरियर रखना है, और ये नेचुरल सपोर्ट का भी काम करेगा, लेकिन बेसिक पर्पज है कि खतरा का ट्रांसफर ना हो, ठीक है। तो ये कितना कितना रखा, आधा और आधा, तो टोटल बैरियर, इंटरमाइन बैरियर या माइन बाउंड्री का चौड़ाई कितना हुआ? एक पिलर। कितना हुआ? आधा पिलर ये बी वाला छोड़ा, आधा पिलर ए वाला छोड़ा, तो एक पिलर हुआ कि नहीं, ठीक है। तो मान लो मैं भी ए माइन वाला ओनर हूं या मैनेजर हूं, तो मैं क्या करूंगा, मेरा ये बाउंड्री ये वाला, इस बाउंड्री से आधा पिलर डिस्टेंस पर अपनी वर्किंग को रोक दूंगा। क्या करूंगा? रोक दूंगा, मतलब काम ही नहीं करना है। तो 121 में क्या बोलता है? नो वर्किंग शैल बी मेड विद इन ये डिस्टेंस ऑफ हाफ पिलर फ्रॉम द माइन बाउंड्री, ठीक है। माइन बाउंड्री से आधा पिलर डिस्टेंस पर कोई वर्किंग नहीं करेंगे या नहीं करना है। नो वर्किंग शैल बी मेड विद इन ए डिस्टेंस ऑफ हाफ पिलर फ्रॉम द बाउंड्री। बाउंड्री से हाफ पिलर डिस्टेंस पे वर्किंग नहीं करना है। एक बच्चा का हम एक बार लिखा हुआ देखा, वो लिखा नो वर्किंग शैल बी मेड विद इन हाफ पिलर डिस्टेंस। अरे हाफ पिलर डिस्टेंस कहां से बेटा? फ्रॉम द बाउंड्री। बाउंड्री से हाफ पिलर डिस्टेंस में वर्किंग नहीं करना। ये हो गया ओपन कास्ट का, सॉरी अंडरग्राउंड का। अब आते हैं ओपन कास्ट का 1 to 2।
1 to 2 में क्या बोलता है, ये मेरा एक ओपन, मान लो ये 2 ओपन कास्ट है, तो जो बाउंड्री है उस बाउंड्री के 7.5 मीटर के अंदर में 7.5 मतलब 7.5 मीटर के अंदर में कोई वर्किंग नहीं करना है। क्या बोलता है, नो वर्किंग शैल बी मेड विद इन ए डिस्टेंस ऑफ 7.5 मीटर्स फ्रॉम द माइन बाउंड्री। ठीक है, और कॉमन बाउंड्री, जो 2 माइन है तो कॉमन बाउंड्री, फ्रॉम कॉमन बाउंड्री लिख दीजिए, दोनों में वर्ड लिख दीजिएगा कॉमन बाउंड्री। ठीक है, फ्रॉम बाउंड्री के बजाय फ्रॉम कॉमन बाउंड्री कर दीजिएगा। ये हो गया, बहुत बड़ा दिक्कत है। रेगुलेशन 142 में क्या बोलता है कि कोई सिम है, उसके ऊपर में या नीचे में आग लगा है तो वहां पर काम नहीं करना है। ठीक है, नो वर्किंग शैल बी मेड इन सिम्स लाइंग अबोव और बिलो फायर एरिया। क्या बोला, सुनो बड़े प्यार से, नो वर्किंग शैल बी मेड, वर्किंग नहीं करना, रेस्ट्रिक्टेड है भैया, वहां नो वर्किंग वर्ड आएगा, नो डिप्लोइंग आएगा। ठीक है, तो अभी तो पहली बात तो डेवलपमेंट नहीं करना है तो डिप्लोइंग का बातें कहां से आएगा। नो वर्किंग शैल बी मेड इन अ सीम लाइंग अबोव और बिलो फायर एरिया। उस सिम्स के ऊपर या नीचे में यदि फायर एरिया है तो उस सिम में काम ही नहीं करना बोलता, वो 142 है। ठीक है, ये 149 और 152 ये है वाटर के बारे में। ये तो सबसे बड़ा खतरा है, आपने देखे बहुत सारे महावीर कालरी है, गजली टांड है, ऐसे बहुत सारे सीसीएल का माइन था, उसका नाम भूल गया मैं अभी, और 2005 में ये सीसीएल में 2007 में हुआ था एक एक्सीडेंट, और 2005 में सिंगरेनी कॉलरीज कंपनी लिमिटेड में हुआ था जीडीके 7 में। ठीक है, गजरीटांड में हुआ था। तो ये सब वाटर से एक्सीडेंट हुए, डिजास्टर भी हुए हैं। ठीक है, डिजास्टर तब बोलते हैं जब 10 या उससे अधिक व्यक्तियों की मौत होती है, 10 और मोर पर्सन्स आर killed in any accident that is known as disaster। जब 10 या उससे अधिक व्यक्ति मारे जाते हैं किसी भी एक्सीडेंट में तो डिजास्टर की परिभाषा में आ जाता है। तो ये जो हमने नाम बताया आप लोग को, अरे कभी फिल्म आया था तो अक्षय भैया का आया था ना, वो भी वाटर के ऊपर था, इनंडेशन के ऊपर ही था। तो ये 149(6) और 150 सबरेशन 3 ये दोनों जो है ये वाटर के ऊपर है। ये सरफेस वाटर के लिए, ये अंडरग्राउंड वाटर के लिए प्रिकॉशंस दिया हुआ है। तो 149(6) में क्या बोलता है, पहले हिंदी में समझिए फिर अंग्रेजी में रिपीट कर देंगे, 2 लाइन में सिंपल में बताऊंगा। और इसमें एक हम वर्ड यूज करते हैं बच्चों, उसको समझ लीजिए, वाटर बॉडीज। क्या वर्ड यूज करते हैं, वाटर बॉडीज, BODIES। वाटर बॉडीज क्या होता है, पानी के स्रोत, सोर्स ऑफ वाटर। क्या क्या पानी के स्रोत होते, नदी, नाला, झील, तालाब, एकरा न बोलते हैं वाटर बॉडीज। रिवर, लेक, पॉन्ड, एनी रिजर्वायर, टेक, वाटर टेक, मतलब पानी का टंकी टाइप का है, मतलब ये घर में जो लगाते हैं वो टंकी नहीं बोल रहे बाबू। ठीक है, दैट इज नोन एज वाटर बॉडीज। तो ये इतने नाम जो बोले उनके जगह पे आप क्या लिख सकते हैं, वाटर बॉडीज। तो वाटर बॉडीज मतलब नदी, नाला, झील, तालाब के वर्टिकली बिलो आपको काम नहीं करना है। नो वर्किंग, वर्किंग बोलते मतलब डेवलपमेंट नहीं करना है। अब जब डेवलपमेंट नहीं करेंगे डिप्लोइंग का बात ही नहीं आएगा, वर्किंग ही नहीं करना है। और क्या बोलता है कि इस वाटर बॉडीज के जो दोनों किनारे हैं उस किनारे के 15 मीटर हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस में भी आपको वर्किंग नहीं करना है। ठीक है, काहे नहीं करना है, अरे भैया वर्किंग कीजिएगा तो क्या होगा, जो राक मूवमेंट होता है स्टाटा में जो मूवमेंट होगा ओकरा चलते सरफेस तक क्या हो सकता है, कहीं माइन्यूट क्रैक पैदा हो सकता है। अब क्रैक के थ्रू क्या आ जाएगा, वाटर, पानी आ जाएगा। और जब पानी आ जाएगा वो क्रैक पर धीरे धीरे बढ़ते जाएगा और एक दिन ऐसा होगा भदभदा के पूरा नदी सरफेस में बहने के बजाय माइंसों में बहने लग जाएगा और हम अंदर काम कर रहे तो वही के वही है ना, मालूम है ना क्या होगा। अच्छा ठीक, तो उससे बचने के लिए
रेगुलेशन 149 के सब रेगुलेशन 6 में प्रिकॉशंस दे दिया। नो वर्किंग शैल बी मेड वर्टिकली बिलो एनी वाटर बॉडीज। एनी वाटर बॉडीज मतलब जो नाम बताया, नदी, नाला, झील, तालाब। क्या बोला? नो वर्किंग शैल बी मेड वर्टिकली बिलो एनी वाटर बॉडीज। किसी भी वाटर बॉडीज के वर्टिकली बिलो में मतलब वो वाटर बॉडीज के नीचे में हम काम नहीं करेंगे। आर बोलता, आर मतलब या, आर एनी स्पॉट, स्पॉट SPOT स्पॉट। ये स्पॉट का मतलब कुछ नहीं होता बेटा, प्लेस, जगह। क्या होता है इसका मतलब? जगह, स्थान। ठीक है, जगह बोलिए, स्थान बोलिए। तो आर एनी स्पॉट लाइंग विद इन हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस ऑफ 15 मीटर। कितना? लाइंग विद इन 15 मीटर। अब एक वर्ड अंग्रेजी में आता है, आइदर बैंक, आइदर बैंक ऑफ वाटर बॉडीज। वाटर बॉडीज में वो जो नाम बताए वो आ गए, आपको इसे वाटर बॉडीज लिख देना। अब ये आइदर बैंक बोल दिया तो नहीं समझेगा। अरे बोध होता, बोध, बोध मतलब दोनों, दोनों किनारे। आइदर बैंक मतलब दोनों किनारे, दोनों वाटर बॉडीज के दोनों किनारे से 15 मीटर के अंदर भी आपको वर्किंग नहीं करना है। नो स्टार्टिंग में लिख दिया। नो वर्किंग शैल बी मेड वर्टिकली बिलो एनी वाटर बॉडीज आर एनी स्पॉट लाइंग विद इन 15 मीटर आइदर बैंक ऑफ, फ्रॉम आइदर, यहां फ्रॉम लिख दे रहा है, फ्रॉम आइदर बैंक ऑफ वाटर बॉडीज, फ्रॉम आइदर बैंक ऑफ वाटर बॉडीज। ये हो गया 149(6). और ये जितने के लिए बोल रहे हैं इसके अंदर भी आप वर्किंग कर सकते हैं। करना है तो लिखना होगा विद एक्सेप्ट विद द परमिशन ऑफ चीफ इंस्पेक्टर ऑफ माइंस। एक वर्ड याद रखिएगा, ऐसा लिख सकते हैं EXCEPT, एक्सेप्ट विद द परमिशन। पी लिख दो, ये पी मतलब परमिशन, परमिशन ऑफ CIM। यदि ये नहीं लिखना है तो इसके जगह लिखते हैं विदाउट द परमिशन ऑफ, विदाउट द परमिशन ऑफ CIM। ये दोनों एक के बात होता है, लेकिन बच्चा लोग एकरा एकरा एक के साथ मिला देते तो मीनिंग गड़बड़ हो जाता है। ये भी लिख देते हैं, ये भी लिख देते हैं। एक्सेप्ट के साथ विद है और जब विदाउट लगा तो एक्सेप्ट नहीं है। ठीक है, एक्सेप्ट विद द परमिशन ऑफ CIM लिखे। यदि ये नहीं लिखना चाह रहा है तो ये लिखे विदाउट द परमिशन ऑफ CIM, क्योंकि नो स्टार्टिंग में लग गया, मतलब उनके परमिशन के बिना काम नहीं किया जाएगा, ये कहने का मतलब है। ठीक है, 150 का सब रेगुलेशन 3 और ये 150 का सब रेगुलेशन 6, ये 3 बात है वाटर के लिए। 150 के 3 में क्या लिखा है कि कोई वाटर लॉक्ड वर्किंग्स है। वाटर लॉक्ड मतलब पानी से भरी हुई जगह, उसको बोलते हैं वाटर लॉक्ड, LOGGED, वाटर लॉक्ड। अरे डाउट को भी बच्चा DUGST डाउट लिखता है। अरे कम से कम डिप्लोमा डिग्री कर रहे, ओकरा कम से कम सम्मान रखिए। DOUBT को DUGST लिखता है, एक DAT डाट लिख रहा था, हम समझ गए डाउट लिख रहा है, तो बड़ा दिक्कत है। फिर वाटर लॉक्ड, पानी से भरी हुई जगह को वाटर लॉक्ड वर्किंग बोलेंगे, वाटर लॉक्ड एरियाज बोलेंगे। ठीक है, तो यदि कोई पानी से भरी हुई जगह के 60 मीटर के अंदर भी आपको वर्किंग नहीं करना है। करना है तो केकरा से परमिशन लेना होगा? DGMS का सबसे बड़े बाबा चीफ इंस्पेक्टर ऑफ माइंस से। ठीक है, ओकरा से बड़ा DGMS में कोई नहीं होता है। ये रेस्ट्रिक्टेड एरिया जो यहां हम लिखा दिए रेगुलेशन के नंबर, यहां पर काम करना है बेटा। रिक्रूटमेंट में बैठिएगा, याद रखिएगा कि रेस्ट्रिक्टेड एरिया बताए थे सर ने, तो केकरा से परमिशन लेना, भूलना नहीं, गलती भी नहीं करना। रेस्ट्रिक्टेड एरिया चीफ इंस्पेक्टर माइंस, खत्म। कोई दिक्कत है? कोई दिक्कत नहीं, थोड़ा सा इसका इस्तेमाल करना। तो नो वर्किंग 150 सब रेगुलेशन 3, नो वर्किंग शैल बी मेड विद इन 60 मीटर ऑफ वाटर लॉक्ड वर्किंग्स। 60 मीटर के अंदर, पानी भरी हुई जगह के 60 मीटर के अंदर आपको वर्किंग नहीं करना है, एक्सेप्ट विद द परमिशन ऑफ चीफ इंस्पेक्टर ऑफ माइंस। ठीक, कोई दिक्कत? अब 150 सब रेगुलेशन 6, इसमें क्या होता है? इफ एनी एबनॉर्मल सीपेज ऑफ वाटर इज नोटिस्ड, यदि जो माइन में पानी का नॉर्मल सीपेज है उसके अलावा
मतलब एबनॉर्मल सीपेज ऑफ वाटर, जो उससे अधिक हो। आप काम करते तो आपको समझ आ जाता कि समथिंग इज गोइंग रॉन्ग। ठीक, वो कैसे आता है बेटा? वो आता है एक्सपीरियंस से। ठीक है, तो क्या बोला? इफ एनी एबनॉर्मल सीपेज ऑफ वाटर इज नोटिस्ड, यदि कोई माइंड में एबनॉर्मल सीपेज ऑफ वाटर पाया गया है, आपने देखा है, तो वहां 3-4 काम करना है। लेकिन आपको इस क्वेश्चन में वो चीज नहीं लिखना है। ठीक है, वो उत्तर आपको नहीं लिखना है। उसमें करना क्या है? सबसे पहले तो वर्किंग को बंद कर देना है, आदमी हटा लेना है। ठीक है, वर्किंग को बंद कर दीजिए, आदमी हटा लीजिए, और इमीडिएटली मतलब तत्काल आपको खबर करना है। केकरा 2 आदमी को, चीफ इंस्पेक्टर माइंस और रीजनल इंस्पेक्टर माइंस को, कि महोदय फलाना फलाना जगह में, फलाना सिंह के फलाना जगह में डीपीए राइज ये लेवल ये जो भी रहेगा, उसमें ये एबनॉर्मल सीपेज ऑफ वाटर पाया गया है और मैंने वर्किंग बंद कर दिया। तो वर्किंग तो तत्काल बंद कर देना है और नोटिफाई कर देना है चीफ इंस्पेक्टर माइंस और रीजनल इंस्पेक्टर माइंस को। और अब इस जगह पर जहां पे आपने एबनॉर्मल सीपेज ऑफ वाटर पाया था, वहां पर तब तक वर्किंग नहीं करना है जब तक कि फर्दर वर्किंग, मतलब और आगे वर्किंग नहीं करना, उसको फर्दर वर्किंग बोलते। आपको आगे वर्किंग तब तक नहीं बढ़ाना है जब तक कि चीफ इंस्पेक्टर माइंस से आपको परमिशन नहीं मिल गया है। तो आप तो सिर्फ रेस्ट्रिक्टेड एरिया की बात करें तो वो जो बीच में बताया है कि वर्किंग रोक देना है, चीफ इंस्पेक्टर माइंस रीजनल इंस्पेक्टर माइंस को नोटिफाई करना, वो छोड़ देना। सिर्फ आप कितना लिखिएगा 150 के सबडिविजन 6 में, नो, if abnormal seepage of water is noticed, working shall be stopped and no further working shall be made, no further working shall be made except with the permission of chief inspector of mines। ठीक, ये हो गया। और एक और दिया है चीज, क्या दिया है कि कवर किसको बोलते बेटा? माइनिंग में कवर का मतलब कुछ नहीं होता बेटा, डेप्थ को बोलते, इतना समझिए। ठीक है, डेप्थ कितनी गहराई पर सीम है। तो क्या बोलता है? अंडरग्राउंड यदि वर्किंग करना है, ओपन कास्ट की नहीं, ओपन कास्ट में जितना ऊपर कोयला उतना हमारे लिए फायदा है। ठीक है, हम कम वो भी निकालेंगे, कोयला ज्यादा निकालेंगे, कॉस्ट कम आएगा। ठीक है, प्रोडक्शन भी बढ़ेगा, मशीन का वियर टीयर कम होगा, मेंटेनेंस कम होगा, तो ओवरऑल कॉस्ट मेरा जो है कम हो जाएगा। वो अलग बात है, उसको कभी चर्चा करेंगे। अभी इसको देख लीजिए कि आपका कवर जो है 15 मीटर से कम है तो वर्किंग आपको नहीं करना है, ताकि सरफेस सब्सिडेंस से बचा जा सके। हम सब्सिडेंस भी बताए हैं, देख लीजिएगा मेरे चैनल में जाके, बहुत सारा चीज बताए। देखबो नहीं करते, सब पूछबो करता है, देखता नहीं, सब लिखते रहता है व्हाट्सएप में। व्हाट्सएप खेलने से ना होगा, मेहनत करना होगा, जाके चैनल को ढूंढो कौन कौन प्लेलिस्ट है और क्या क्या चीज बताए हैं। तो क्या बोलता है? नो वर्किंग शैल बी मेड विद ए कवर ऑफ लेस देन 15 मीटर। यदि आपका कवर जो डेप्थ 15 मीटर से कम है तो आपको कोई वर्किंग नहीं करना। नो वर्किंग शैल बी मेड विद ए कवर ऑफ लेस देन 15 मीटर। लेस देन 15 मीटर, 15 मीटर से कम है तो वर्किंग नहीं करना है। कैसो लिख दीजिएगा, लेकिन आ जाना चाहिए वर्ड, नो वर्किंग शैल बी मेड विद ए कवर ऑफ लेस देन 15 मीटर। तो ये जो हम अभी तक चर्चा किए, these are the statutory provisions stipulated in CMR 2017 about the restricted areas and what are the statutory permissions shall be taken. That is most important for all mining students, because when you are going to work as a supervisor, manager, then you have to know what are the constraints, what are the restricted zone, where is। ये जयराम रमेश का नाम सुने थे, एक हमारे लीडर थे कांग्रेस के, उन्होंने जब वो मंत्री थे, पर्यावरण मंत्री, तो उन्होंने नो गो एरिया बना दिया था कि जहां कहां पर हमको वर्किंग नहीं करना, माइन नहीं खोलना है। गो एरिया, नो गो एरिया किया था।
तो वैसे ही अंडरग्राउंड में नो गो एरिया है ये, ठीक है। वहां जाने ही नहीं, हमको काम ही नहीं करना, लेकिन करना है तो परमिशन लेकर के कर सकते, ये बात है, ठीक है। आप लोग को ये मेरी बात आसानी से समझ आए कि नहीं आए, इस बात को पक्का आप लिखिएगा कमेंट में। और लाइक और सब्सक्राइब करने के लिए हम ना बोलते, हमारा फ्री ऑफ कॉस्ट चैनल है, ठीक है। हम तो माइनिंग के बच्चों को मदद करते हैं, ठीक है, ताकि बच्चों लोग का फायदा हो। थैंक यू।